नमस्कार दोस्तों, एक बार और मैं पावर ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर को लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, और मैं इसको पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा। इसका जो रूल होता है, ठीक है, इसके जो बेसिक नियम है वो मैं आपको सबसे पहले समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन की ओर जाऊँगा। और ये क्लास, ठीक है, क्लास आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, एक क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th। और मैं आपको कंपटीशन, जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा वीडियो, क्योंकि इसी के अंदर पूछा जाता है। यदि आपका बेसिक कंप्लीट है, ठीक है, अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका जो बेसिक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बेसिक इसका नियम होता है। हर चीज़ का एक नियम है, उसी को बोलते हैं, उसका बेसिक नीड है। इसको आप इसके बिना आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, बेसिक रूल जिसको बोलते हैं, इसका बेसिक रूल। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। जैसे मैंने पहला में लिखा हुआ है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। हम कितने बार लिखे हैं? पावर एक्सपोनेंट इसी को बताता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4। तो हम इसको ए को जो 4 बार लिखेंगे, उससे अच्छा हम नहीं है, इसको शॉर्ट में ए पर पावर 4, ए पे पावर 4। इसका मतलब क्या है? ए जो मेरा है, ये तो मेरा आधार है, बेस है, ये तो रहेगा ही, लेकिन हम ए को कितना बार यहाँ पे लिखे हैं? तो 1 2 3 4, तो ए पे पावर 4 लिख सकते हैं। एकदम बेसिक नियम है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले पे। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। एक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसको 2 पे पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पे पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए पे पावर m है इंटू ए पर पावर n है। ठीक है, तो इसका बेसिक नियम क्या है? ठीक है, तो इसका बेसिक नियम यही है कि हम यदि मेरा बेस मेरा ए है यहाँ पे भी और ए यहाँ पे भी है, यदि मेरा बेस समान हो, यदि बेस मेरा समान हो, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो मेरा ए हो गया बेस। तो यदि मेरा बेस समान हो और इनटू का साइन हो, गुना का साइन लगा हुआ, तो मेरा पावर इसमें क्या होता है? जुटता है। तो बेस मेरा समान है, तो ए को हम एक ए को लिख लिए। अब यहाँ पे साइन देखना है कि साइन किसका है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है, तो मेरा पावर क्या होगा? जुट जाएगा, मेरा पावर जुट जाएगा। ठीक है, तो ए पर पावर m प्लस n कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे हम बताते हैं, तो 5 पर पावर 2 है इंटू, यहाँ पे हम 5 पर पावर 4 लिख दिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो मेरा यहाँ पे बेस समान है, तो यहाँ पे 5 होगा, और जब बेस समान रहता है और गुना का साइन है, तो मेरा पावर आपस में जुटते हैं, तो 2 प्लस 4, तो हम ए पे पावर 6 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, बस सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे बेस दोनों का समान नहीं है। यहाँ पे बेस समान था तो हम पावर को आपस में जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या है कि बेस मेरा समान नहीं है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो हमेशा कंडीशन में ए इंटू बी। और देखिए, जब आपका बेस समान नहीं रहेगा तो पावर समान रहेगा, दो ही चीज़ होता है। यदि आपका बेस समान है तो पावर आपका डिफरेंट होगा, लेकिन जब आपका बेस आपका डिफरेंट है तो पावर समान होगा। ठीक है, इजी वे में, इससे आसान नहीं हो सकता है। ए और बी, यदि हम यहाँ पे 4 पे पावर m मान लिए, चलिए 4 पे पावर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 है और 5 पे पावर 2, हम क्या बताएं कि यदि बेस समान नहीं है तो पावर समान होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे बेस दोनों का डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? a इंटू बी, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको, यानी 4 इंटू 5 पर पावर 2, तो 4 5 20 पर पावर हम 2 ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, और 20 का स्क्वायर आपको पता ही है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब आता है डिवाइड का। ठीक है, आता है डिवाइड का। बच्चों डस्टर देना। तो a पर पावर आपका m है और a पर पावर आपका n है, और हम डिवाइड का काम कर रहे हैं।
वहाँ पे जब मल्टीप्लाई था तो हम इसमें जोड़ने का काम किए, लेकिन यहाँ पे मेरा डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या होगा देखिए, तो बेस दोनों का समान है यहाँ पे, तो हम ए को यहाँ पे लेते हैं, इसका जो आधार है बेस है ए, तो भागा रहने से, ठीक है, डिवाइड रहने से पावर आपस में घटते हैं, तो m माइनस एन कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम a मान लेते हैं, 5 पर पावर 2 मान लेते हैं, ठीक है, भागा, और 5 पे पावर यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे हम 5 पर पावर 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हम ऐसा कर देते हैं कि इसको चलिए यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेस समान है तो बेस समान रहने दिए, पावर क्या बोले कि जब आपका बेस समान हो और बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ तो पावर घटता है, तो हम यहाँ पे 2 में -1 कर सकते हैं, तो 5 पर पावर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम समझाते हैं, फिर वही है, आपका बेस डिफरेंट है तो पावर सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ए पर पावर m है तो हम, और यहाँ पे b पर पावर m है, ठीक है, तो यानी बेस आपका डिफरेंट है, ठीक है, और पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, डिवाइड है तो a पर पावर m था तो a बटा b कर दिए, और यहाँ पे दोनों पर पावर क्या है, m लग रहा है, तो इसको हम ऐसे m कर दिए। फॉर एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं तो और क्लियरिटी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे a है तो a, यहाँ पे हम a की जगह 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है, भागा, ठीक है, यहाँ पे हम 8 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि बेस आपका डिफरेंट है, ठीक है, बट पावर आपका सेम है, दोनों में आपको 4 ही मानना है, ठीक है। हम यहाँ पे बेस हम चेंज कर सकते हैं लेकिन पावर दोनों का सेम ही है, तो 2 पर पावर 2/8 करके दोनों का पावर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम समझते हैं, इसको समझाने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। a पर पावर m, यदि यहाँ पे a पर पावर m है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद n दिया हुआ है, तो क्या होता है ना, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, पावर जुटने का काम करते हैं, यही a पर पावर n है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद है यहाँ पे n, तो पावर जुटेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 है, 2 पे पावर 4 है, और यहाँ पे 2 फिर दिया हुआ है, ठीक है, n को भी हम 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, बेस तो वही रहेगा ना, आपस में क्या होंगे, पावर गुना होंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है पावर गुना होता है, तो 4 2 जा 8, तो 2 पर पावर 8 हो जाता है। यदि सर यहाँ पे ए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ रहता तो क्या लगता, घात लगता, ठीक है, घात लगता, मैं वो पार्ट 2 में बताऊँगा, ठीक है, अभी जो बेसिक था। और ए पे पावर यहाँ पे 0 बराबर 1 है, ए कैसे हुआ सर, ठीक है बच्चों, डस्टर देना, चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर a पे पावर 0 बराबर 1, a कैसे होता है सर, तो देखिए कुछ नहीं है, इसको हम देखते हैं, यदि 5/10 मान सकते हैं इसको, या हम इसको डिवाइड करेंगे 5/10, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोले, जब बेस मेरा आपका दोनों का सेम ही है तो पावर आपस में घटेंगे, तो बेस मेरा क्या 5 है, तो 10 में -10, तो मेरा क्या आ रहा है, 5 पे पावर 1 आ रहा है, ठीक है, 5 पे पावर 1 आ रहा है, या इसको हम ऐसे समझा देते हैं, 5 पर पावर 10 है और 5 पर पावर 10 और क्लियरिटी, इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए इसको 1 लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और समझा देते हैं, 2 पर पावर 4 है, ठीक है, और डिवाइड है 2 पर पावर 4, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना, 2 पे पावर 4 बटा 2 पे पावर 4, काट के हम क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यानी इसका एक और रीजन बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 पर पावर है, ठीक है, 4 बता रहे थे और 4 है, तो ये क्या जाएगा, 2 पे पावर 0, कुछ नहीं बच रहा है, ये तो मैंने काटने को बताया। अब यहाँ पे इसका पावर 0 हो गया, क्यों हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेस था वो 2 है, ठीक है, अब यहाँ पे 4 - 4 हो रहा है, ठीक है, तो कुछ तो बच ही नहीं रहा है, यानी आपका 2 पर पावर क्या बच रहा है, 0, और कुछ नहीं है, तो 0 का 2 पर पावर यानी a पर 0 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ और बताएंगे जब मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको इजी वे में मैंने जितना हो सका मैंने समझाया है, और इसका मैं पार्ट 2, अभी पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 मैं छोटा क्वेश्चन से लेकर मैं क्लास 10th प्लस कंपटीशन का भी इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसको इजी वे में जितना आसानी से आप इसको समझोगे उतना आसानी से हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बस आपको समझना है। चलिए, जय हिंद।